जब भी भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद या सत्ता के दुरुपयोग की बात होती है, तो एक नाम बार बार सामने आता है, नेशनल हेराल्ड मामला। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित पूरे विवाद को समझेंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है और भारतीय राजनीति में ये क्यों विवाद का विषय बना हुआ है। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक अखबार थी जिसकी शुरुआत 1938 में हुई थी। इसे शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बनना। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा चलाया जाता था। एजेएल के पास देश के बड़े शहरों में कीमती संपत्तियां थीं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और पटना जैसी जगहों पर। समय के साथ अखबार आर्थिक संकट में चला गया और 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, लेकिन कांग्रेस ने ये कर्ज सीधे माफ नहीं किया, बल्कि 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 76% शेयर थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपए देकर एजेएल का पूरा कर्ज अपने नाम कर लिया। कर्ज अपने नाम करने के साथ साथ उसे एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण मिल गया, जिनकी अनुमानित कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। यहीं से आरोप शुरू होते हैं। आरोप यह है कि एक राजनीतिक पार्टी के फंड का इस्तेमाल एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। सवाल उठता है, अगर एजेएल एक सार्वजनिक उद्देश्य वाली संस्था थी, तो उसकी संपत्ति एक निजी कंपनी को कैसे मिली, और वो भी ऐसी कंपनी को जिसमें पार्टी नेतृत्व की सीधी हिस्सेदारी थी। 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को अदालत में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात से जुड़ा है। इसके बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। ईडी का तर्क है कि ये मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत आता है। कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कोई लाभांश नहीं बांटा गया और ना ही किसी निजी व्यक्ति ने पैसे कमाए। लेकिन कानून यहां मुनाफे से ज्यादा नियंत्रण और इरादे को देखता है। अगर कोई संपत्ति बिना उचित मूल्य के ट्रांसफर होती है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग मानी जा सकती है, चाहे प्रत्यक्ष नकद लाभ दिखे या नहीं। इस केस में यही कारण है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई, संपत्तियां अटैच की गईं और मामला आज भी अदालत में विचाराधीन है। नेशनल हेराल्ड केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार या पार्टी का मामला नहीं है। ये सवाल उठाता है कि राजनीतिक दलों को मिली छूट की सीमा क्या होनी चाहिए और सार्वजनिक विरासत को निजी नियंत्रण में जाने से कैसे रोका जाए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये केस आपको राजनीति, कानून, नैतिकता, संस्थाओं की भूमिका चारों को एक साथ समझाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं।